हेलो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट पार्ट होता है बक्कल कैविटी उसे कंटिन्यू किया था और इसे हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिया था। आज हम लोग फेरिंग्स को देखेंगे। तो फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बिहाइंड ओरल कैविटी पाई जाती है और ये नेजल कैविटी को मतलब इंटरनल लेयर्स को ओरल कैविटी को आगे कंटिन्यू लिंक करती है ईसोफेगस और लैरिंग्स से। तो जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ये गलेट के द्वारा ईसोफेगस में कंटिन्यू होती है, जबकि ग्लॉटिस के द्वारा ये लैरिंग्स में कंटिन्यू होती है। अब जो आप लैरिंग्स में कंटिन्यूटी देख रहे हैं, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जब भी फूड स्वॉलोइंग करना होता है तो ये लैरिंग्स को ढक देता है ताकि फूड स्टफ जो हैं वो वहाँ लैरिंग्स के अंदर न जाए और फिर बड़ी आसानी से जो फूड पार्टिकल्स होती हैं वो इसोफेगस में चली जाती हैं। तो ऐसे में ये जो कार्टिलेजिनस इलास्टिक एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि जो फूड बोलस हैं वो उधर प्रोसीड ना करें और ये सीधे इसोफेगस में प्रोसीड करें। अब फूड बोलस बेसिकली जो फूड स्टफ हैं इनकी जो मिक्सिंग होती है विद द सलीवा, ये एक स्लाइमी फूड बोलस में कन्वर्ट करती हैं जो कि स्लाइटली एसिडिक होती हैं और ये एक रिदमिक मूवमेंट जो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में होते रहता है इसके द्वारा ईसोफेगस में नीचे की तरफ प्रोसीड करती हैं। अब हम लोग देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। और क्योंकि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें फूड जो होती है वो सलीवा में लिपटी होती है, इसलिए स्मूथली प्रोसीड करती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो इनके मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, उनमें विग्रस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण एक रिदमिक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। और ये थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल में होती है जिससे कि फूड जो होती है वो आसानी से प्रोसीड करती हैं, वो स्लिप करती हैं टुवर्ड्स द स्टमक और फिर फूड इस तरह से ईसोफेगस से स्टमक में आता है। तो ये हम देखेंगे स्टमक। Stomach is a J-shaped muscular expandable sac-like structure which is present between esophagus and small intestine। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फूड जब यहाँ पर इसोफेगस से आती हैं तो इनकी जो मसल्स हैं इनके द्वारा इनकी मैकेनिकल चर्निंग होती है। स्टमक में इनकी मैकेनिकल चर्निंग होती है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, उनके द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस निकलती हैं उसमें कई तरह की एंजाइम्स होती हैं जिनसे फूड और सिंप्लीफाई होती हैं यहाँ पे। और जो HCl होते हैं, सेक्शन जो HCl का होता है, उनके द्वारा जो फूड की मीडियम है वो एसिडिक हो जाती है। साथ ही साथ जो जर्म्स होते हैं फूड आइटम में या फिर जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। स्टमक जो है ये ऊपर में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर तथा आप देखोगे नीचे की तरफ जो है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन हो रहे हैं वहाँ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड होते हैं। अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो तभी डायलेट होता है, तभी फूड को आगे की तरफ प्रोसीड होने के लिए परमिट करेगा जब क्या होंगे तो फूड की कंप्लीट मैकेनिकल चर्निंग हो जाए, है ना, या फिर जब वो सिंप्लीफाई हो जाए। जब वो सिंप्लीफाई हो जाए तभी उनको आगे के लिए वो परमिट करेगा, अदरवाइज वो वही रोकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं
उनके पाचन में क्योंकि थोड़ा समय लगता है, यहाँ पर टैलिन जिसे आप सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हो वो इनएक्टिव हो जाती हैं एसिड के कारण, तो ये 1 से 2 घंटे, प्रोटीन जो है वो 3 घंटे, और फैट जो है क्योंकि वो लंबा समय लेता है तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे वो रुकते हैं, और फिर तब जाके कहीं पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है डायलेट होते हैं और फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनल पार्ट में प्रोसीड करती है। तो अभी हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर लंबी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती है, और ये 3 पार्ट में बटी होती है, जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। फूड जब स्टमक से ड्यूडेनम में आते हैं जो कि एक सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सी सेप्ट होते हैं, और फूड का डाइजेशन यहीं शुरू होता है। ढंग से जो कहें आप कि फूड का डाइजेशन जो है, प्रॉपर डाइजेशन, वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो कॉमन हिपैटिक डक्ट होती हैं वो बाइल सॉल्ट्स है ना, और फिर पेनक्रेटिक जो डक्ट हैं वो दोनों मिलके हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट बनाती हैं और आके ये ड्यूडेनल पार्ट में ही खुलती हैं। तो इस तरह से जो डाइजेशन के लिए प्रॉपर एंजाइम चाहिए होंगे, है ना, वो सब यही अवेलेबल हो पाते हैं, और आप कहें कि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में होता है। जो पार्सल बच गए होते हैं सो जेजुनम में, है ना, और इलियम में होते हैं। तो ये आपने देखा कि ड्यूडेनल पार्ट जो है कंप्लीट डाइजेशन के लिए है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो ल्यूमेन है वो काफ़ी पतली होती है ना, अप्रॉक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये काफ़ी पतली है यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ना छोटी है इसलिए, नहीं, वैसे देखें तो यही छोटे होते हैं लेंथ में, ये बड़ी होती है अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर, लेकिन क्योंकि इनका ल्यूमेन पतला होते हैं इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, है ना। और जो इंटरनल ल्यूमेन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करती हैं कि जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है ना, एक तो लेंथ इनकी 6 मीटर है, उसके बाद जो इनका मेम्ब्रेन है अंदर का वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से भरा पड़ा रहता है, और ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके, है ना। जो विलाई हैं वो वेल वेस्कुलाइज होंगी, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं ताकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन इनमें हो सके। तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में हो गए, कौन कौन से, तो ड्यूडेनम जो सी सेप्ट थे, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट थे, जेजुनम, है ना, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली होती है ना, और उसके बाद तो इलियम, इलियम वो पार्ट है जो आके ज्वाइन होता है किससे, तो लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम से आके जुड़ता है। आप देखेंगे कि जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ उस पार्ट से आके ये आके ज्वाइंट होती हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के कंप्लीट 3 पार्ट, है ना। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सीकम, कोलन और रेक्टम। तो हम लोग देखते हैं अभी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लास्ट पार्ट है, जिसकी लेंथ जो है करीब करीब 1.5 मीटर जो है ये लेंथ में होती हैं, और इनकी ल्यूमेन जो है वो वैरी करती है, लेकिन फिर भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनसे ये चौड़ी होती है, और यही कारण है कि इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन मानते हैं, जबकि ये लेंथ पे क्या है काफ़ी कम होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। और इनका जो देख रहे हैं आपकी जो फिगर में कि जो इनका अरेंजमेंट है करीब करीब एक क्वेश्चन टैग की तरह है ना, एक क्वेश्चन टैग की तरह ये होती हैं। इन्हें हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। सीकम जो है ये सबसे छोटा पार्ट है,
लार्ज इंटेस्टाइन का अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर आप मान के चलो है। और ये एक छोटा आप देख रहे हैं वहाँ नीचे कि जो वर्म के फॉर्म में हैंग कर रहा है पार्ट, उसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हम लोग में वेस्टिजियल होती है। वैसे आप मान के चलो कि सीकम कंप्लीट जो है ये हर्बीवोरस एनिमल लाइक रैबिट या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं उनमें काफ़ी डेवलप होती हैं, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करना होता है वहाँ पे, है ना। हम लोगों में एक तरह से वेस्टिजियल ही है। सबसे बड़ी जो पार्ट होती है वो होती है कॉलन। कॉलन जो है सबसे बड़ी पार्ट होती है। इसमें भी ये असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। तो ये कॉलन भी 3 पार्ट में बटे हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन। और जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, लास्ट पार्ट है रेक्टम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टल पार्ट जो होती है ये जो अनडाइजेस्टेड रफेज या फिर जो वैसे पार्ट फूड के जो जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, उन्हें ये फीसेस के फॉर्म में रखती हैं वहाँ पे। और इनका जो लास्ट पार्ट है ना, ओपनिंग जो है उसे हम एनस कहते हैं। इनकी जो ओपनिंग है उसे हम लोग एनस कहते हैं, जिसके थ्रू डेफिकेशन संभव हो पाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, है ना, वो फीकल मैटर के फॉर्म में हम लोग से रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो आपने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इनमें वैसे कोई डाइजेशन होता नहीं है, लेकिन हाँ वाटर जो बचे होते हैं, है ना, क्योंकि फूड यहाँ अभी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, तो जो वाटर एक्सेसिव वाटर होते हैं इसमें, उनका ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और जो पार्ट है ना, जो रेक्टल पार्ट है या इनस का पार्ट है, यहाँ म्यूकस का सिक्रेशन होता है ताकि जो डेफिकेशन की प्रक्रिया हो वो स्मूथली हो सके। हाँ, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर एक स्फिंक्टर होती हैं, है ना, एनल स्फिंक्टर आप कह सकते हैं इसे, जो कि डेफिकेशन में हेल्प करती है। और इस तरह से ये कंप्लीट हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल क्वास देखा, है ना। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।